हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डर्मेटोलॉजिस्ट को किस तरह सेलेक्ट करना चाहिए उस बारे में बात करने वाले हैं। वेरी सून वी विल बी जॉइंड बाय डॉक्टर आसिया हफीज। ओके, सो मैं पहले वॉल्यूम अप कर लूँ सो दैट आई कैन। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर कंवल, फर्स्ट यू, हाय, गुड टू हैव यू। ओके, सो आपके कोई भी स्किन रिलेटेड क्वेश्चंस हों तो मेक श्योर दैट यू आस्क अस। सो सॉरी, biggest wish to be winner this time inshallah. Okay, let's hope so. ऐसा हो सके. And I just need to change my table a little bit, so yeah, this is my usual spot. ठीक है जी. फरा मीन, वालेकुम अस्सलाम फरा, हाउ आर यू? आपके स्किन रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो? बिकॉज अभी शादी सीजन आ रहा है, दिस गोना बी अ लॉट ऑफ वेडिंग फेस्टिविटी, दुल्हनें होंगी, दुल्हनों की अम्मियां बहनें फुपियां नंदे होंगी, सो या फिर जनरली इवन फॉर ग्रूम्स फॉर दैट मैटर, सर्दी में स्किन बहुत ड्राई हो रही है, क्या किया जाए? सो ब्रो, सर्दी की स्किन ड्राई तो ऑफकोर्स सभी की होती है. लोशंस आर नॉट वर्किंग वेल. वेल ऑफ कोर्स यू शुड नो कि आपकी स्किन टाइप कैसी है. हम इस बारे में डॉक्टर आसिया से पूछते हैं और वो हमें बताएंगी ज्यादा बेहतर तरीके से. So yeah. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आसिया, हाउ आर यू? Walaikum Assalam. I'm good. How are you? I'm good. I'm good too. Thank you so much. So, Welcome. सर्दियाँ कैसी चल रही हैं? थोड़ी बहुत सी जो आई हैं. सर्दी प्रॉपर सर्दी तो अभी आई नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट चल रहा है. हाँ, सर्दी नहीं आई लेकिन लोगों के क्वेश्चंस अभी नीचे आ गए कि लोशन काम नहीं जी करते, ड्राई ये हो गई है एक्चुअली स्किन. हाँ, कराची में नहीं ना आई, लेकिन वैसे ओवरऑल आई थिंक सर्दी आ चुकी है. ट्रू ट्रू. और वो जो हार्ड वाटर है कराची का, तो वो तो वैसे ही और स्किन ड्राई कर जी देता जी, है, आई थिंक. ड्राइनेस काफी करता है और उसकी वजह से जैसे वेदर चेंज होता है तो पेशेंट्स को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. इवन जो ऑलरेडी भी ड्राई स्किन के पेशेंट्स यूज कर रहे होते हैं उनके लिए सफिशिएंट नहीं होते लोशन एंड क्रीम्स, तो उनको एक्वस टुवर्ड्स द मोर फैटी ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स की तरफ हमें शिफ्ट करना पड़ता है. तो आपकी एक रूटीन ऑफ स्किन केयर चेंज हो जाती है इन विंटर्स एज कम्पेयर टू समर. आपको थोड़ा सा ज्यादा आपको इमोलिएंट्स की जरूरत होती है. राइट. तो फरा, आपके क्वेश्चन का जवाब तो हमने स्टार्ट में ही ले लिया है मैम से कि थोड़ा सा स्किन केयर चेंज करना एंड गेट इट फ्रॉम अ डॉक्टर, क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी यही है कि व्हाई अ डर्मेटोलॉजिस्ट इज इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ. और उनमें और बाकी जो अच्छी बड़ी बुटीक सॉल्यूशंस खुल चुके हैं, उन दोनों में फर्क क्या है? चलो. तो मतलब even this is going to help people understand कि उसको as a profession pursue करना चाहते हैं, be it as a doctor and a dermatologist or as an हम्म. esthetician. डॉक्टर आसिया, आप मुझे बताएं कि what is the difference of education between a dermatologist and an esthetician, ताकि ये एक clarity मिल जाए कि दोनों अलग fields किस तरीके से हैं. जी, actually dermatologist and esthetician fall in the same specialty, but the every dermatologist could be esthetician. बस esthetician जो है वो उसमें ये कि without dermatology, knowledge of dermatology or education of dermatology, you can't be a good esthetician. Because जब तक आपको स्किन की फिजियोलॉजी, एनाटमी और उससे रिगार्डिंग आपके पास प्रॉपर एक एजुकेशन नहीं होगी, until that you can't practice aesthetics on the or play with the skin. So plastic surgeons, they can do the aesthetics, and the same like dermatologists, they can do it. Because जब आपको स्किन की obviously if you are injecting something in the skin,
और आपको नॉलेज ही नहीं है कि ऑन विच स्ट्रक्चर्स यू आर गोइंग टू intervene or inject something, or there is what vital organs are underlying it, any muscle, your nerves, you can damage the skin. You are just playing with the skin, and patient को जो उसके then side effects, that's why आजकल जो है patient filler after filler बहुत ज़्यादा necrosis हो जाता है, and बहुत severe type के आप कहें side effects आ जाते हैं. वो इसीलिए जब unpracticed और lack of knowledge के साथ लोग जो practice करेंगे तो ये साइड इफेक्ट्स आएंगे. तो मोस्टली हमारा ऑब्वियसली थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी आपके स्पेशलिस्ट कोई कर रहा होता है तो मे बी पेशेंट विल अट्रैक्ट विद द लो रेट्स के साथ वो जाते हैं, अनप्रैक्टिस्ड के हाथ लग जाते हैं, तो दैट विल कॉज अ बिग कॉस्ट आपको देनी पड़ती है उसकी फिर लेटर ऑन. तो डर्माटोलॉजी इज डिग्री, इसमें ये कि आप जस्ट आफ्टर एमबीबीएस there are different different type of degrees in dermatology. If you don't want to spend 5 years, the major degrees that need 5 years for completion, and minor degrees like diplomas, they need 2 years. But even you do the diploma in dermatology, that's also good enough to know about the details of your skin, your physiology, anatomy, nature, and all the diseases of the skin. And after that, during this, you can practice aesthetics. We practice during these degrees, but after that, the different dermatologists, they want to, because the medical is a very wide range, and always there is something new in medical. तो वो आपको साथ साथ you have to learn all those other if you want to remain in the practice and want to compete in this society, in your profession. तो आपको वो चीजें सीखना पड़ती हैं. तो डर्माटोलॉजी होगी तो एस्थेटिक्स होगी, एंड एस्थेटिक्स में आप लर्निंग जितनी मर्जी करते जाएं. एज द न्यू प्रोसीजर कम्स वी हैव टू लर्न एवरी टाइम. जो भी नया प्रोसीजर आता है वो आपको कितने भी सीनियर हो, वी हैव टू लर्न दैट. राइट. अब जैसे वही मैं कहीं किसी सेशन का किसी प्रोसीजर का पढ़ी थी कि उसके लिए ये था कि भाई वो ब्लड थिनर्स रुकवा देते हैं इफ यूर ऑन ब्लड थिनर्स. अब अगर कोई बंदा है या कोई खातून है जो बहुत जल्दी हार्ट पेशेंट होगी लेकिन उनको प्रोसीजर चाहिए और एस्थेटिशियन को नहीं पता ये वाली बात, तो ब्लड थिनर्स रुके, कितना ये डेंजरस. तरह मुझे आप ये डेंजर जो है हमारे ऑडियंस को हाईलाइट करें, क्योंकि मुझसे ज्यादा तो आप हाईलाइट कर सकती हैं. प्लीज ये हाईलाइट करें कि एस्थेटिशियन को अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है या आपको कहीं पे भी डाउट हो रहा है, पर्सन सीम्स अ लिटिल थोड़ा सा श्रिंक लग रहा है, नहीं भाई नहीं जाना चाहिए, कितना नुकसान हो सकता है, जान तक के जा सकती है विद अ वेरी सिंपल ब्लड थिनर्स आपने या तो रुकवा दिए या नहीं रुकवाया, उसका हार्ट प्रोसीजर आपकी वजह से खराब हो सकता है. ऐसी कुछ थोड़ा सा प्लीज हाईलाइट ऑन दिस कि कितना नुकसानदेह है बिना उसके जाना. जी, here is same like this. If patient is going through some skin disorder and you cannot just diagnose that disorder and doing aesthetics or some procedure on that affected skin, तो वो आपको इफेक्ट की बजाय साइड इफेक्ट्स ही देगा. लाइक ए पेशेंट इन्फेक्शन है, कोई डिजीज लाइक इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीज, एक्जिमा, सोराइसिस लाइक अगर चल रही है, और पेशेंट को आप ऑब्वियसली अ डर्माटोलॉजिस्ट कैन डायग्नोस इट, एंड लेटर जो अगर आप उसी पे प्रोसीजर को कर देते हैं, आइदर केमिकल पील कर दें फॉर एग्जांपल, जस्ट अ माइनर प्रोसीजर यू कैन से, तो वो क्या करेगा, वो इट विल वर्स द मेडिकल कंडीशन एंड ऑल्सो द डर्माटोलॉजी कंडीशन, और फर्दर उसके साइड इफेक्ट्स के पील फंक्शन की बजाय उसको साइड इफेक्ट बर्न कर देगी, जस्ट उसकी स्किन ही उधर से खराब कर देगी. एंड दोज sometimes the side effects are permanent. Patient have to face the side effects, result of those side effects for their life, because scarring अगर आ जाती है बहुत बड़ी, आप फेस के साथ करें, इवन जो भी आपके बॉडी पार्ट्स के साथ आप स्किन के साथ करें, तो वो साइड इफेक्ट्स रिवर्सिबल नहीं है. सेम लाइक इसी तरीके से जैसे मैंने आपको फिलर बॉटॉक्स की भी एग्जांपल दी. इफ द पेशेंट जो एस्थेटिक्स में ये कि बहुत छोटे छोटे जब से कोर्सेज होना स्टार्ट हो गए, तब से थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है कि ऑब्वियसली विदाउट नॉलेज ऑफ मेडिकल नॉलेज एंड डर्माटोलॉजी नॉलेज, तो आपको नहीं पता कि आप कहाँ इंजेक्ट करें और क्या इंजेक्ट करें. अगर आप रॉन्ग प्लेस पे बोटॉक्स इंजेक्ट कर देंगे, यू विल पैरालाइज द पेशेंट फॉर लाइफ ऑन दैट स्पेसिफिक एरिया. कोई मसल आप पैरालाइज कर देते हैं तो फिर उसके साथ नर्व है, कोई नर्व डैमेज हो जाए, समटाइम इट इज नॉट रिवर्सिबल. फिलर्स में ये कि आप बैडली करें तो नेक्रोसिस एंड लार्ज इन्फेक्शन, वो एरिया नेक्रोज्ड हो जाता है आपका उस स्पेसिफिक साइट से. तो ये कि इसकी इसी तरह साइड इफेक्ट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके, जब आप अनप्रैक्टिस्ड जो है वो अपने इंजेक्टर के पास जाते हैं, आप ये कह सकते हैं, जो एस्थेटिक्स के साथ हैं. ऑब्वियसली पेशेंट को तो नहीं पता होता कि डॉक्टर क्या है, लेकिन मोस्टली हमारे काफी ये प्रैक्टिस इन हो चुकी है कि
small courses, 2 weeks, 1 day, 3 days, even 3 days courses होते हैं, and they give you the certificate without knowing that either the person who is attending this workshop or all this course is dermatologist or not. सबको दी जाती है तो उसमें ये प्रॉब्लम आ जाता है फिर। बिल्कुल। अब जैसे यही वाली बात हुई कि एक मैं पढ़ रही थी कि स्मोकर्स लिप्स जेनेटिक भी हो सकते हैं ना, एक उसका तो नाम स्मोकर्स लिप्स उस पर दिया हुआ है। अब किसी के The जेनेटिकली pigmented lips, we say that not smoker lips could not be genetic, but we say that the pigmented lips. Some people have dark lips genetically. और उसको ऐसे किसी ने नहीं, मैं तो प्रॉमिस करती हूँ या प्रॉमिस करता हूँ कि यू विल हैव रोजी पिंक। भाई जब उसका मेलानिन काउंट ही ज्यादा है बॉडी का, तो आप उसको करके क्या देंगे, यू नो दैट्स रॉन्ग। अच्छा मुझे ये बताएं कि अक्सर हमें हमारे डेंटिस्ट बोलते हैं एवरी 6 months कम फॉर एन ओरल चेकअप। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि वंस यू क्रॉस 40 आपका पैप स्मीयर हो या मैमो या जो भी टेस्ट हो। What do you have to say about skin care? जैसे अभी कतार लगी सवालों की, तो स्किन केयर के हवाले से कितने टाइम में यू नो दे शुड गो फॉर अ हेयर चेकअप कि भाई स्कैल्प है या नाखून हो गए या स्किन हो गई, व्हाट डू यू रिकमेंड फॉर दैट? In routine, I don't think so. Okay, there is any need for routine checkup for the hair and nail unless you have some problem with that, and you are doing good care and with on good nutrition or healthy nutrition, balanced diet. तो आपको ऐसा जरूरत नहीं है. लेकिन the patient who are dealing with some skin diseases, they have to visit, because even acne का patient भी unless when obviously active disease है तब तो उनको आना ही आना है, लेकिन after that once a year visit is must, because as अभी मैंने start में हमने जो discuss किया है, तो winter आपकी जो care of skin, every patient of acne हो, melasma हो, eczema है, psoriasis है, the treatment or regimes for the skin care is different for the summer as compared to winter. तो आपको once a year, twice a year visit करना होता है. If you don't have any problem of the skin, hair and nail, then you don't need to go unnecessarily to any dermatologist or need any checkup. आपके पैसे बच सकते हैं, आप ये ना सोचें जी 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 दूर जाना है। सिर्फ डेंटिस्ट कहता है व्हिच इज फेयर इनफ, व्हिच मेक्स सेंस, क्योंकि आप अपनी कैविटी खुद नहीं देख सकते। बट व्हेन इट कम्स टू स्किन एंड हेयर, कोई आपको गड़बड़ ना दिखे या आप एक एक्टिव पेशेंट ना रहे हो, यू कैन यू नो कंटिन्यू लिविंग योर लाइफ और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा but the girls specifically, sorry, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, लेकिन after 25 to 30 years every person need an anti-aging treatment, तो उसमें आपको एक visit before after 25 years, तो अपनी एक proper skin care के लिए आप जरूर dermatologist से visit करें, so you can take a proper routine care to avoid the early aging and pigmentation on your skin with the proper early treatment start अगर कर लें तो वो आप जरूर वंस आफ्टर 25 इयर्स आप कर लें, अनलेस कोई आपको प्रॉब्लम नहीं भी है तो अपनी स्किन रूटीन ऑफ स्किन केयर डिस्कस करने के लिए, और अगर उसमें कुछ ऐड ऑन करना है। मतलब वो ना कि to have a beautiful or healthier skin, beautiful तो खैर अच्छा एक पार्ट हो जाता है, to have a healthy nice looking skin. इधर एक सवाल है, बेस्ट स्किन केयर के लिए आप क्या एडवाइस करेंगी अकॉर्डिंग टू द करंट वेदर? उन्होंने पूछा है फरा अमीन जी, दोबारा बोलिएगा। बेस्ट स्किन केयर के लिए आप क्या एडवाइस करेंगी फॉर द विंटर सीजन? बेस्ट स्किन केयर के लिए आप क्या स्किन केयर इट डिपेंड्स। देखिए, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो फिर आपको अकॉर्डिंगली जो है थोड़ा सा मॉइस्चराइजर तो जरूर ऐड करना होता है, ठीक है। ऑयली स्किन लाइक एक्नी पेशेंट के साथ हैं तो आपको ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर नहीं इतना प्रेफर करने होते, वाटर बेस्ड आपको मॉइस्चराइजर ऐड ऑन करने होते हैं, एक्वस क्रीम जिसको हम बोलते हैं, एक्वस क्रीम लाइक आपको। एंड सेम लाइक अगर आपका नॉर्मल स्किन है तो भी आप लाइट फॉर्म में क्रीम एंड लोशन फॉर्म में इतना रूटीन केयर ऐड करेंगे। इफ ड्राई स्किन है तो उसको ज्यादा केयर की जरूरत है, फॉर दैट आपको एक तो एमोलियंट्स जो है वो थिक प्रिपरेशन, फैटी प्रिपरेशन के साथ तो ऐड करने ही करने हैं, लेकिन अपने रूटीन में ये कि बैदिंग में एक्सेसिवली हॉट वाटर को अवॉइड करना है। फिर आपको बैथ टब्स में बैथ ऑयल्स आते हैं वो ऐड ऑन करेंगे इन विंटर स्पेशली टू अवॉइड ड्राइनेस ऑन द स्किन और फ्लेयरिंग ऑफ एक्जिमा या कोई भी स्किन ड्राइनेस की जो कंडीशंस हैं उसको अवॉइड करने के लिए। देन सोप सब्स्टिट्यूट्स आते हैं जिनमें ऑलरेडी एमोलियंट्स ऐड ऑन होते हैं, आपके पास हमारे पास मेडिकेटेड सोप्स अवेलेबल हैं, उसके ऊपर पेशेंट को शिफ्ट करना होता है।
and same like just frequent application of emollients on the skin. It depends the type of the skin you have, उसके accordingly आपको अपनी skin care को maintain करना होता है. In winters dryness को avoid करने बहुत जरूरी होता है, hydrate रखना होता है skin को आपको. तो डॉक्टर आखिर स्किन की बात कर रहे हैं, जब हम स्किन की बात करें तो ये भी हमारी स्किन है, तो विंटर में हेयर केयर भी तो अलग हो जाएगी ना इस तरीके से, ऐसा ही है या हेयर नहीं? का नहीं नहीं, हेयर के साथ स्किन है, लेकिन हेयर में ये कि हमारे पास ऑयल ग्लैंड्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत दिए होते हैं हेयर्स के साथ. जहां से भी फॉलिकल आता है उसके साथ आपके ऑयल ग्लैंड्स भी उसी के साथ प्रेजेंट होते हैं. तो ये थोड़ा प्रॉब्लम जो करते हैं वो सेबरिक डर्माटाइटिस, जिनको डेंड्रफ का प्रॉब्लम है उनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है इन विंटर्स. तो उनको हम शैम्पूज उनके चेंज होते हैं, उनकी रूटीन रेजिमेंट चेंज होती है, जो भी ट्रीटमेंट उनकी चल रही होती है. और सेम लाइक स्किन डिजीजेस वालों को प्रॉब्लम है, अदरवाइज एज सच आपको हेयर रूटीन चेंज करने की जरूरत नहीं है. लेकिन ये बात है चेंज में ये कि आप एक्स्ट्रा हॉट वाटर से अगर ड्राई अपने हेयर वॉश करेंगे तो वो फिर प्रॉब्लम कॉज करेगा, उसमें फिर आपको चेंज करना पड़ेगा. अच्छा, अगर आपने टिकटॉक इस्तेमाल किया हो, आई नो विद बिजी लाइफस्टाइल मैंने वैसे नहीं किया अनफॉर्चुनेटली अभी तक. बहुत अच्छी बात है. नहीं, मैं तो बहुत अच्छा नहीं कह सकती, पता चला कल हम उस प्लेटफॉर्म पे भी हों, लेकिन हर एक का पर्सनल होता है. तो मुझे बताएं कि उस पे बहुत ऐसी वीडियोस आती हैं कि वैसलीन को डिप करके आईब्रोज पे लगा लिया, बड़े उस पे ना कुछ ऐसी टेक्निक्स दिखाते हैं मेकअप और स्किन केयर की. If you have ever watched, तो मुझे बताएं what's your take on them, because most of them are actually बकवास. कोरियन ग्लास स्किन को पकड़ के उन्होंने ना पूरा एक यूनिवर्स बना लिया स्किन केयर की. तो अगर आपने देखा हो तो जरूर बताइए कि मतलब व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट. देखिए जो एज सच आई थिंक बताई जाती हैं सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसी रेजिम्स, मैंने डायरेक्टली तो बहुत कम चांस हुआ है, लेकिन मोस्टली पेशेंट्स जब आते हैं तो ऑब्वियसली उनके थ्रू एक जो स्टोरी आपके तक आती है तो वो मल्टीपल टाइप के थोड़े से वो आइडियाज होते हैं जो हमारे लिए तो थोड़ा नॉन मेडिकल होने की वजह से एक थोड़ा वेयर्ड भी होते हैं. फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट जैसे ऑयल का कोई जिक्र करेंगे कि हेयर ऑयल है और विद इन डेज यू कैन गेन द लॉन्ग हेयर्स. मतलब लॉजिकली इफ यू सी के एक साइकिल होता है, जैसे आपका लाइफ का साइकिल है. कांट सी के अभी आज मैं 40 की हूँ तो 1 मंथ के बाद जो है वो मैं आपको 60 इयर्स की आप हो सकती हैं. ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता ना. सेम लाइक हेयर साइकिल आप कह सकते हैं जो नेचुरल साइकिल है उसको कंप्लीट करना है. 6 मंथ से पहले आप उसको कैसे ग्रो करके लंबा कर देंगे बाल को? ऐसा कुछ भी नहीं होता. मोस्टली जो है मतलब आपको इवन हम मेडिकली भी जब पेशेंट को कोई प्रोसीजर बताते हैं उसके एक्सपेक्टेशन से डील करना होता है. यू आस्क द पेशेंट के व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग दिस प्रोसीजर, तो देन आप उसे रियलिटी थोड़ी बताएं कि ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे प्रोसीजर है, ये कोई जादू नहीं इधर हो रहा. तो सेम लाइक दोज रेमेडीज, उसमें मे बी मेरा इतना एक्सपोजर नहीं है, लेकिन हर्बल में मोस्टली ये होता है कि पेशेंट हमारे पास जब आता है ना तो वो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस और इन चीजों के साथ ही आ रहे होते हैं आफ्टर यूजिंग सच रेमेडीज. और ये सोशल मीडिया वगैरह पे देख के उनमें कुछ बेहतर भी होंगी ऑब्वियसली, लेकिन सम टाइम जो ऐसी होती हैं कि इरिटेंट अगर फेस पे अप्लाई कर लेते हैं पेशेंट तो फिर उसके साथ पेशेंट को जो है वो स्किन प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज होते हैं जो हमें फिर लैंड करते हैं वो डर्माटोलॉजी की ओपीडी में. राइट, क्योंकि वो जो ऐसे कुछ हेयर डाइज भी दिखा रहे हैं. अच्छा, वन मोर थिंग, हेयर डाई का सवाल हमारे पास पिछले सेशन पे आखिर में आया था, तो आई हैड नोटेड इट डाउन कि हेयर डाई ब्रांड्स जो शैम्पू हेयर डाइज होते हैं उनके बजाय अगर देसी मेहंदी इस्तेमाल कर ली जाए, इज इट ओके? समबडी हैड आस्क्ड एंड आई थॉट कि मैं पूछ लूंगी, बिकॉज ऑफ कोर्स ग्रे हेयर इज समथिंग दैट इज या अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम ऑफ एंड और कुछ लोगों को एलर्जीज भी हो जाती हैं विद द बॉक्स डाइज एक्चुअली. तो मेरा था कि हमें ये बता दें कि ब्रांड नाम ना ले मेहंदी का, बट एटलीस्ट वी शुड नो कि इफ वी कैन यूज मेहंदी ऑन द वाइट स्कैल्प. सो इट्स लाइक आई विल डेफिनेटली आस्क इन दिस सेशन, बिकॉज आई एम श्योर खुद मेरा एक पूरा मनी पैच बना हुआ है आके बालों पे. तो नहीं उसमें ये है कि देखिए हेयर डाइज भी वांट टू यूज तो अमोनिया फ्री हेयर डाइज अवेलेबल हैं, ठीक है, केमिकल फ्री, थोड़ा सा लेस केमिकल कॉम्पोजिशन के साथ है, मेडिकेटेड भी इवन अभी अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हैं. लेकिन मेहंदी इज if unless you are sure कि 100% it's natural then it always contains some chemical, same like the dyes.
तो जब पेशेंट को रिएक्शन होता है विद लाइक एक स्किन कंडीशन है जिसे एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस रिगार्डिंग आफ्टर यूजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म यूज ऑफ हेयर डाइज के साथ आता है, वी हैव टू स्टॉप मेक द पेशेंट स्टॉप यूजिंग दैट डाई, नॉट स्पेसिफिक डाई, ऑल टाइप ऑफ डाइज, ठीक है। तो उसमें हम मेहंदी का भी कहते हैं कि यू कैन नॉट यूज मेहंदी जो आपको पैकेट फॉर्म में या किसी कंपनी से रिलेटेड मिलती है, बिकॉज दे हैव द केमिकल सेम स्टफ ऑफ केमिकल्स दैट इज इन योर डाइज। तो आप अनलेस आप श्योर हो 100% के नेचुरल सोर्स है और नेचुरली कोई इसके अंदर मिलावट नहीं है जिसे हम कहेंगे किसी किस्म की, तो देन यू कैन अप्लाई, दैट्स सेफ। लेकिन अदर देन दैट जो पैकेट्स में और ऐसे आती है उसमें भी 90 थोड़ा बहुत वैसा ही आपकी कॉम्पोजिशन होती है, तो वो भी इरिटेट करेगी। इफ यू आर वंस यू आर एलर्जिक टू डाइज, यू आर एलर्जिक टू दोज मेहंदीज, तो आपको दोनों को ही स्टॉप करना होता है। अनलेस अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इक्वली गुड डाइज एंड उस मेहंदी को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एलर्जी का इशू है, एक्जिमा का है, तो फिर जस्ट प्योर नेचुरल मेहंदी 100% नेचुरल जिसे आप बोलेंगे कि उसको आप यूज कर सकते हैं, दैट्स सेफ फॉर योर स्किन। सही। अच्छा मैम, वी ऑलमोस्ट ऑन द वाइंड अप थिंग, तो मैंने थोड़े बहुत सवाल तो इनसे पूछ लिए हैं। सोल्यूशन फॉर रेडनेस ऑफ स्किन बता दें। इसके तो कई रीजंस होते होंगे स्किन रेड होने के। सोल्यूशन ऑफ रेडनेस, लाइक रेडनेस ऑन चीक्स, रेडनेस अब कहाँ पे रेडनेस देखें, अगर तो फेस के ऊपर मोस्ट फेस क्योंकि लोग अगर चेहरे के लिए ही जाते हैं आजकल। नहीं अभी तो नहीं अभी कॉन्शियस है, अभी तो फुल बॉडी के लिए चाहते हैं। लेकिन ये कि अगर देखें फेस पे रेडनेस है तो फर्स्ट यू हैव टू सॉर्ट आउट के व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट रेडनेस, ठीक है। आइदर आप रोजेशिया पेशेंट हो तो फिर तो वो रेडनेस ड्यू टू योर ब्लड वेसल जो डायलेटेड है उसके साथ है, दैट्स एन अदर थिंग, और उसकी ट्रीटमेंट भी उसी के अकॉर्डिंगली चलेगी। चीक्स, नोज, रोजेशिया में यही एरिया आपका रेड होता है, लाइक जस्ट द बटरफ्लाई एरिया ऑफ योर स्किन, ठीक है। सेम लाइक इन अदर स्किन डिजीजेस में भी ऐसा होता है जिसमें कुछ हमारी ऑटोइम्यून डिजीजेस होती हैं। अदर देन दैट अगर आपकी जस्ट रेडनेस आ रही होती है कि समटाइम आपको आफ्टर यूजिंग सम कॉस्मेटिक्स जो है वो रिएक्शन स्टार्ट होता है, उसके साथ भी रेडनेस आती है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम आपको मेडिकेशन देते हैं सूदिंग के लिए। इफ कोई डिजीज है तो फिर उसको ट्रीट करेंगे, और अगर नहीं है तो डिफरेंट हमारे पास जो है वो सूदिंग क्रीम्स आती हैं जो आप एप्लीकेशन के लिए देते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो जो सवाल था सुनने के इतना आसान नहीं है। इट कुड हैव मल्टीपल रीजंस, इट कुड बी रोजेशिया, इट कुड बी एन एलर्जी, इट कुड बी इवन ड्राई, वो फटी हुई स्किन जो लाल हो जाती है टैब जिस तरह लिप्स होते हैं इसी तरह ड्राई आपकी स्किन, एक्जिमा बोलेंगे उसको हम, फटी हुई स्किन को, जैसे आप कह रहे हैं ना इससे स्टार्ट ऑफ जी एक्जिमा, एक्जिमेटिस कोई पैच है, तो फर्स्ट यू गो टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड फाइनलाइज योर डायग्नोसिस एंड आफ्टर दैट द ट्रीटमेंट विल बी अकॉर्डिंग टू दैट डिजीज। Ma'am, one last question. One tip for a beautiful skin. Other than पानी पीना, हम पानी पीने को तो कहते हैं कि भाई ये हर इंसान कहता है, but because शादी season है, there's a lot of makeup coming and going, there's a lot of lack of sleep going on, बच्चों को winter holiday, something to have a nice skin during this winter season. Any tip? क्योंकि ये तो जी जी, एक तो ये कि आप ऑब्वियसली अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली अपना सिलेक्ट करें कोई भी क्रीम लोशन फॉर्म में जो हाइड्रेट रखे स्किन को, एंड आफ्टर और मेकअप यूज जो है आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इन वेडिंग सीजन जो है वो ब्राइड के लिए भी और सब जो आपके रिलेटिव्स होते हैं उनका यूज ज्यादा होता है, तो प्रॉपर रिमूवल ऑफ द मेकअप एंड आफ्टर दैट एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर मॉइस्चराइजर जो है इट विल हेल्प टू मेंटेन अ गुड हेल्दी स्किन। तो ये कि आप प्रॉपरली रिमूव करें और शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अपना मेकअप आप यूज करें, एंड आफ्टर दैट जब उसे रिमूव करें, मेकअप रिमूविंग ऑयल्स आते हैं उससे आप रिमूव करें, देन क्लिनजिंग से क्लिंज करें, एंड आफ्टर दैट एप्लीकेशन ऑफ एनी सीरम और मॉइस्चराइजर, ये आपकी रूटीन होनी चाहिए। तो इससे ये कि आपके प्रॉपर यूज है जिससे पोर्स आपके ब्लॉक नहीं होंगे, एक्नी फ्लेयर्स जिनको होते हैं उनको वो नहीं हो पाएंगे, एंड जिनको ज्यादा एक्नी का इशू है तो ऑब्वियसली जब आप कोई भी थिक एप्लीकेशन या बेस या कुछ भी फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो वो आपकी ब्लॉक कर देता है पोर्स को, एंड जब वो ब्लॉक होंगे तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स जिसे हम मेडिकल टर्म में कॉमिडोन्स बोलते हैं, एंड दोज देन ब्लैक हेड व्हाइट हेड व्हेन लीड टुवर्ड्स द इन्फ्लेमेटरी एक्नी।
तो उसमें ये कि बिफोर एप्लीकेशन ऑफ मेकअप आप एक प्राइमर के तौर पर हाइलुरोनिक एसिड जो सीरम आता है वो एप्लीकेशन उसकी करें एंड देन अप्लाई योर मेकअप, और रिमूवल जैसे मैंने बोला है वो रखें आप जी। अच्छा, तो ये कई आपने सिरम का भी नाम लिया hyaluronic acid का, तो ये हाइलुरोनिक आपके पास भी अवेलेबल होते हैं, so that if anyone wants to नहीं, come डिफरेंट मेडिकल कंपनीज के आते हैं, ठीक है आप जी मेडिकेटेड, अब सब सीरम्स एवरी कॉम्पोजिशन में हैं, तो इट्स बेटर टू बाय अ मेडिकेटेड सीरम अदर देन द कॉस्मेटिक वन, तो वो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली ले लें एंड देन उसको अप्लाई करें। अच्छा मैम, जाते जाते प्लीज अपने क्लिनिक का एड्रेस बता दें, क्लिनिक का नाम बता दें, सो दैट आवर व्यूअर्स कैन कम एंड कनेक्ट विद यू, कम फॉर अ विजिट, ताकि उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, या फिर हम श्योर श्योर। प्लीज बता दें क्लिनिक का नाम ताकि लोगों को पता चल जाए। इट्स एन HNS clinic by Dr. Asya Hafiz in KDA 1 scheme, मीरान शाह रोड नियर कारसाज के पास, आपको लगता है लाल किला रेस्टोरेंट एंड कारसाज रोड के नियर टू है। एंड कॉन्टैक्ट नंबर फॉर आवर क्लिनिक इज 0311 377 2934 if you want to contact on WhatsApp or नंबर दोबारा बता दें, मैं इधर लिख भी देती हूँ, कॉन्टैक्ट डॉक्टर आसिया फॉर इंक्वायरीज एंड 0311 0311 377 377 2934। 0311 377 2934। ठीक है, ये मैं नीचे कर दूँ ताकि क्वेरीज एंड अपॉइंटमेंट्स आपसे आपकी टीम के साथ वो लोग कनेक्ट हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Okay. थैंक यू सो मच फॉर No, योर thank you everyone. Take care. Allah Hafiz. enjoy the winter season, enjoy the holidays. Okay, take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Okay. Okay, so guys, that was it. आप लोगों को अगर डॉक्टर आसिया से बात करनी हो, so we've got her number right here and she's based in Karachi, but अगर आप कराची से बाहर हैं तो as far as I know, in fact I'm pretty sure वो आप लोगों की on call live video call पे appointments ले सकते हैं, until and unless if there is something that she has to really see up close and personal. I believe मैंने सारे सवाल आप लोगों के ले लिए थे. How to overcome the problem of hair on cheeks? Well, I think waxing, threading, laser, right? अच्छा, मुझे बताएं आप लोग और कौन से टॉपिक्स पे चाहते हैं कि हम लोग डिस्कस करें? यू नो फरामीन ने जवाब दिया है। whatever other topics you want us to talk about, हमें ज़रूर बताइएगा, हम उस हिसाब से हमारे गेस्ट्स को बुलाएंगे एंड वील मेक श्योर दैट आपके सारे सवाल हम लोग या आपकी इंटरटेनमेंट कर सकें. वी प्लान ऑन कॉलिंग समवन वेरी इंटरटेनिंग वेरी सून, तो आप लोगों को मजे आएंगे, लेकिन वो घरेलू हैं, पढ़ी लिखी हैं, she's got the best of both the worlds. Inshallah we are going to call her up. आपने कुछ उनका काम देखा हुआ भी है ऑनलाइन, तो आपको मजा आने वाला है. एक दो डॉक्टर्स के साथ और जो है हमारी बात चल रही है. सो whatever you have in your mind, अपने सजेशन जरूर इनबॉक्स में दीजिएगा हमें. एंड आई होप दिस इंफॉर्मेटिव सेशन वाज गुड फॉर यू गाइस. आईज के हवाले से रखें, आई प्रोटेक्शन एंड आई साइट इश्यूज. ओ सो यू आर सेइंग आपको ऑप्थेमोलॉजिस्ट चाहिए. आई बिलीव दैट्स व्हाट यू कॉल एन आई डॉक्टर, एन ऑप्थेमोलॉजिस्ट. आई थिंक ये कहते हैं. ठीक है, if we can definitely find someone that would want to come and be on the panel with us, why not? ऑप्थेमोलॉजिस्ट के साथ हम जरूर एक सेशन रखेंगे फरा. एंड ऑफ कोर्स आई इश्यूज तो सबके ही हैं, अब तो हर किसी को ही एनके लग जाती हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी लग गई हैं आफ्टर कोविड. सो एनीवे, ophthalmologist it is, and we'll have someone very special very soon out here. So you guys take care and Juma Mubarak. Take care. Bye.